गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। कृपा करीने कहो प्रभु मने, कृपा करीने कहो प्रभु मने। क्यारे मळसे केवळ ज्ञान, क्यारे मळसे केवळ ज्ञान, क्यारे मळसे केवळ ज्ञान। इस प्रकार प्रभु को पता है कि जब तक ये मेरे साथ रहेगा, मैंने उसको कितनी बार कहा तू मेरे से दूर जा, नहीं जाता है। बोलते नहीं, मुझे केवल ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका प्यार, आपका आश्रय, आपके चरणों में बैठना, यही मेरी मुक्ति है। और अब परमात्मा अंतिम कल्याण गुरु गौतम के कर देते हैं, उसे दूर भेज देते हैं आज्ञा देकर। बाजू के गांव में एक श्रावक को प्रतिबोध करने के लिए कार्य हो जाता है। गुरु गौतम प्रभु की आज्ञा मिलते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं और जल्दी जल्दी में जाऊं, जल्दी जल्दी प्रतिबोध करके आ जाऊं, इस भाव से दौड़ते हैं। और जब वो माणिक शर्मा श्रावक के पास पहुंचते हैं, उसे प्रतिबोध करते हैं, उनकी अंतिम क्षण उस श्रावक की, माणिक शर्मा की सुधर जाती है और समाधि मरण प्राप्त करते हैं अपना कार्य करके। बस कि अभी चलो मेरे गुरु के पास में दौड़ो। अंतिम पल चल रही है परमात्मा महावीर की, मुझे पता है, लेकिन उनकी आज्ञा के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता। यही है मेरा प्यार, यही है मेरा प्रेम, यही है मेरी मोहब्बत और यही है मेरी परम गुरु की आज्ञा। प्रतिबोधी ने पाछा वळता, प्रतिबोधी ने पाछा वळता, गौतम जाण्यु जारे, गौतम जाण्यु जारे। प्रतिबोधी ने पाछा वळता, प्रतिबोधी ने पाछा वळता, गौतम जाण्यु जारे, गौतम जाण्यु जारे। वीर निर्वाणनी वात सुणीने, वीर निर्वाणनी वात सुणीने, गौतम करे
छोटे बालक के जैसे, रास्ते के ऊपर रास्ते के बीच में एक छोटे बालक के जैसे तिल मिलाकर रोना शुरू कर देते हैं और अपनी छाती कूटते हैं। क्या ऐसा धोखा क्यों किया है प्रभु? मैंने आपको अपना सर्वस्व माना था और आपने क्या कर दिया? आप मेरे लिए थोड़ी पल नहीं रुक सकते थे। मैंने आपको 32 साल दे दिए, एक पल आप मेरे लिए नहीं रुके। क्या कर दिया आपने? विश्वासघात है ये। ऐसे भाव से गौतम स्वामी 50,000 केवल ज्ञानी के गुरु भर रास्ते में कुछ नहीं सोचते हुए बालक की तरह तिल मिलाकर रो रहे हैं। वज्राघात थयो अंतरमा ने सड़ग्यो संतान। वज्राघात थयो अंतरमा ने सड़ग्यो संतान। नानकड़ा बालक नी माफक, द्रुस के रड़ता, द्रुस के रड़ता, द्रुस के रड़ता, द्रुस के रड़ता। वीर वीर व्याकुल थईने गौतम दुष्का भरता, गौतम दुष्का भरता। वीर वीर हो वीर वीर हो वीर वीर कहूँ कहता। वीर वीर बोलता गौतम प्रभु, वीर वीर बोलता गौतम प्रभु। दुष्का भरता, दुष्का भरता। गौतम स्वामी यहाँ कूट कूट कर रो रहे हैं और उस आक्रांत आजू बाजू के वन के अंदर उस आक्रांत का फैलावा क्या होता है, कैसा होता है। सारी सृष्टि स्तब्ध होकर देख रही है, विटनेस होकर देख रही है, साक्षी होकर देख रही है कि इस जगत का सबसे महान परम गुरु सदगुरु गुरु गौतम जिसके सामने
सारी कायनात देखती है, वो आज रोने बैठा है। करुण रुदन थी वन वगड़ाना, करुण रुदन थी वन वगड़ाना, वृक्षों कंपी रहता, वृक्षों कंपी रहता। आजू बाजू के जितने झाड़ वृक्ष है उनको धक्का बैठता है, सदमा बैठ गया कि जगत गुरु क्या हो गया ऐसा दुख उनको कि ये रो रहे हैं, हमसे भी सहा नहीं जा रहा है। कंपित हो जाता है, कंपायमान हो जाता है। करुण रुदन थी वन वगड़ाना, करुण रुदन थी वन वगड़ाना, वृक्षों कंपी रहता, वृक्षों जीना जी अवरानन, अरिहं अरिहं अरि। प्रतिकोण के अंदर 3 स्टेप है, आलोचना, एनालिसिस। रोज रात को हम प्रतिकोण कर रहे हैं, आपने आपकी एनालिसिस करके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वगैरह एनालिसिस किया कि व्हाट इज ट्रबलिंग मी। अब करेक्शन नहीं होगा तो ये पूरा हमारा ये जीन मार्क ट्रैकिंग कर लिया, सब कुछ खाया पिया मौज किया, घुमा फिरा, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, सब शिष्टाचार, फॉर्मेलिटी, अंदर से कुछ नहीं, भीतर से नहीं हो रहा है। अगर भीतर से हो रहा है ना, तो सामने देव आ गए तो मौन हो गए, बस मौन हो गए, एक शब्द नहीं निकलेगा, खत्म। हम कहाँ अटकते हैं? ये 4 स्टेप से भक्ति योग का ये पूरा जो बयां था, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, बस मेरे अंदर भक्ति योग, भक्ति योग हे देव भरो, क्योंकि मैं बहुत एनालिसिस कर चुका हूँ, बहुत अपनी गलती देख चुका हूँ, बहुत लॉजिक मार चुका हूँ, ठोक चुका हूँ, लोगों को जस्टिफाई कर चुका हूँ, अपनी बैंड बजा चुका हूँ, आपकी भी बैंड बजा चुका हूँ। सामने आते जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है, माँ को गाली भी देता है, मारता भी है माँ को, देखा है कि नहीं? जब उसका नहीं होता है चिल्लाता है, क्या क्या नहीं करता है बच्चा, अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि माँ उसके सामने देखे। वो बच्चे में मेरे में क्या अंतर है? बच्चा अज्ञानी है, वो बच्चा है तो अज्ञानी है, तो उसका लाइसेंस है अज्ञानी होने का, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं बच्चा नहीं हूं। अभी जीवन के कई दौर से गुजर चुका हूं, लेकिन बार बार यही गलती हो जाती है मेरी। बारह साल से हम ये एक ही काम कर रहे हैं, 12 नहीं 13 साल हो गया, लेकिन वो गलतियां तो होती रहती है। हाँ, कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है वो हमें देखना है। मेरे में
बताया ना, मैं सबका मापने लगता हूँ, तूने किया, तेरा ऐसा ऐसा, तू मेरे को क्या बोल रहा है, तेरा देख पहले। तो इसका अंत कैसे लाना है? जिन मां ट्रैकिंग है ही इसके लिए। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, अहो नमो भाव, अहो भाव, समर्पण भाव, करेक्शन भाव। ये जो चौथा है ना, तीसरा और चौथा, नमो भाव अहो भाव हम कर लेते, टेम्पररी, आता है जाता है, आता है जाता है, अच्छा मूड में होते हैं, कर लेते हैं। लेकिन जब समर्पण और करेक्शन की बात आती है ना, वहां हम चूक जाते हैं। नहीं होता है समर्पण, और होता है तो भी टेम्पररी, थोड़े टाइम होता है, अच्छा अच्छा चलते हैं। फिर जब वो फटका पड़ता है ना ऊपर से, गए आप खुद ही नमो भाव अहो भाव करते समर्पण भाव करने के लिए। लेकिन समर्पण ये स्टेज है, ये ध्यान में रखना, समर्पण का मतलब है मार खाने की तैयारी। प्रिपेयर योर माइंड, मार खाने की तैयारी, समर्पण इसी को कहते हैं। क्योंकि देयर इज एन एक्सेप्टेंस के आई एम फुल ऑफ डिफेक्ट्स, एंड देयर यू ट्राई टू शो दैट आई एम डिफेक्टलेस, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है, गलती नहीं है, या मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब आपके कारण ही हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो समर्पण के अंदर स्वीकार भाव आता है। समर्पण के अंदर स्वीकार भाव आता है। ये स्वीकार भाव जब है ही नहीं तो समर्पण है नहीं। ये 4 स्टेप बहुत महत्व के हैं। आज का ये सत्र जो है, ज्यादा नहीं बोलना है, ये फ्री टाइम इसलिए दिया जाता है टू इंट्रोस्पेक्ट वेयर आई स्टैंड। नमो भाव, अहो भाव, स्वीकार भाव। समर्पण नहीं समझ में आता है तो ये डायरेक्ट लिखो, स्वीकार भाव, नमो भाव, अहो भाव। स्वीकार भाव कैसा? अनकंडीशनल स्वीकार भाव। करेक्शन भाव, अनकंडीशनल स्वीकार भाव होगा तो ही करेक्शन संभव है, अदरवाइज प्रतिक्रमण इज नॉट पॉसिबल। 2 दिन से हम रात को देख रहे हैं, जो लोग जो भी बोल रहे हैं, ऐसा आपको बाहर कभी कहीं भी सुनने नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाहर स्वीकार भाव नहीं है, यहां स्वीकार भाव है, इसलिए अंदर की सारी बातें बाहर आती है। जब तक स्वीकार नहीं होगा ना, तब छुपाएंगे हम। और छुपाएंगे का मतलब क्या है? मैं अपने आप को क्यों गिराऊं? अरे तू किसके सामने खड़ा है? क्यों गिराऊं? क्या तू जब पैदा हुआ तब दिगंबर था, और तब से तेरे को माँ बाप ने बड़ा किया है। अभी उसके सामने तू कपड़ा पहन के बोलता है मैं दिगंबर क्यों बनूं? हाँ, तू कपड़ा पहने हुआ है, लेकिन उस तेरे को अंदर से, पूरे भीतर से जानते, तू अपने आप को क्यों कपड़ा पहन के बैठा है? जितना जल्दी कपड़ा निकालेगा अज्ञान का, मान्यताओं का, ओपिनियंसों का, उतना जल्दी, जितना ये स्वीकार होगा, इतना जल्दी तेरी करेक्शन होगी, और इतने जल्दी करेक्शन होगी, इतने जल्दी एंजॉयमेंट आएगी। अदरवाइज यू कैनॉट एंजॉय योर लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल। जीना जी अब